चलिए स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, क्या देख रखा है, बॉडी नेसेसरी हैज अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, नेसेसरी हैज अ कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी हैज नेसेसरी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एंगुलर स्पीड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मे बी वेरी बट देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ओके, तो बोल रहा है v कांस्टेंट है, v क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम्स, ठीक है, क्या क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब बोल रहा है इन पे कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम ओमेगा और क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें से कौन सा कांस्टेंट रहेगा या वैरी कर रहा है, ये आपको कमेंट्स करना है। तो सोचो, अगर मैंने बोलता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब v क्या है यहाँ पे, v कांस्टेंट है, क्या दिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बोल सकता हूँ फोर्स कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, जीरो। और अगर फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ होता है, इसका मतलब टॉर्क जीरो। तो इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो टॉर्क जीरो आएगा। क्लियर यहां से, अगर टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। क्यों, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर टॉर्क जीरो तो डेल्टा एल कितना आएगा, जीरो, इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2, चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट आने के चांसेस है। बट अब बाकी में क्या होगा, बी और सी के बारे में भी सोचते कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट आएगा क्या, या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा क्या। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा सोचता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये v वेलोसिटी जा रहा, ऑब्जर्वर यहाँ पे, इसको सेंटर कंसिडर कर लेते हैं। अगर कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इस बार रेडियस ये था, नेक्स्ट टाइम रेडियस ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रेडियस क्या है यहाँ पे, ये नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट नहीं। अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा का फॉर्मूला v बाय आर है, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इस एम आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट नहीं आएगा। इसका मतलब इस सिचुएशंस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब अपने पास बचते क्या है, ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब ए और डी, ध्यान से देखो, डी में लिखा है प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, किसका, आई ओमेगा का, एंगुलर स्पीड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट बोल रहा है। बट देखो, अब पहले वाले में सिर्फ लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा वैरी करेगा, बट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो एक्यूरेटली ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसका दिख रहा है, डी ऑप्शन का, तो ये वाला करेक्ट बोल सकते हैं। ए भी करेक्ट है, बट ए में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है कांस्टेंट है, ओमेगा और सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा नहीं बता रहा है। तो डी में तो क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम भी कमेंट कर रहे हैं, साथ में क्या बोला है, प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हो यहाँ पे, और एक्यूरेट आंसर क्या बोल सकते हो, डी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो डी, ए और डी दोनों में क्या लग रहा है, सिमिलरिटी लग रहा है, बट डी ज्यादा एक्यूरेट क्यों दिखेगा, बिकॉज बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड दोनों वेरी करेगा, बट दियर प्रोडक्ट का मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये एल होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, ये तो क्लियर हो गया, बिकॉज फोर्स जीरो आ रहा है, इसलिए क्या होगा, टॉर्क जीरो आएगा, टॉर्क जीरो तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। बट क्या रहेगा यहाँ पे, ओमेगा वेरी करेगा, वी वेरी करेगा। तो चलो रीजन समझ में आ गया, यहाँ पे ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, डी इज मोर करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इस डी। चलो, थैंक यू।